नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। भाषा की वो खाई जो कभी न भर पाई। हमारे देश में कई अलग अलग भाषा बोली जाती है जो भारत को अलग बनाती है, लेकिन कई बार इसे लेकर विवाद भी खड़ा होता रहा है। वहीं अब दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई। दक्षिण के राज्य अक्सर केंद्र सरकार पर हिंदी थोपने का इल्जाम लगाते रहे हैं। ऐसे में अब दही के नाम को लेकर विवाद बढ़ गया है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने एक आदेश जारी किया। यह आदेश था दही के पैकेट पर दही शब्द का इस्तेमाल। जी हाँ, इसी का बवाल है, इसी पर बवाल खड़ा हुआ। तमिलनाडु के CM MK स्टालिन ने कहा, हिंदी थोपने की जिद अब इस हद तक पहुंच गई है कि अब वो हमें दही के पैकेट पर हिंदी का लेवल लगाने का निर्देश दे रहे हैं। हमारे अपने राज्य में तमिल और कन्नड़ हटाने को कह रहे हैं। विवाद बढ़ा तो FSSAI ने अपना आदेश वापस। इसमें लिखा कि पैकेट पर कर्ड के साथ तमिल और कन्नड़ भाषा के स्थानीय भाषा में जो शब्द बोला जाता है मोसरू और तायर को ब्रैकेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। दक्षिण के राज्य में हिंदी को लेकर विवाद नया नहीं है, ये काफी पुराना है। वहां के नेता अक्सर जबरन हिंदी थोपने का इल्जाम लगाते रहे हैं। इससे ऐसे समझा जा सकता है कि आजादी के बाद जब हिंदी को राज्य भाषा बनाने पर बहस चल रही थी, तब तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद CN अन्नादुराई ने संसद में कहा था कि ऐसा दावा किया जाता है कि हिंदी आम भाषा होनी चाहिए क्योंकि इसे बहुत बड़ी आबादी बोलती है। तो फिर हम बाघ को राष्ट्रीय पशु क्यों मानते हैं, जबकि चूहों की संख्या इससे भी कहीं ज्यादा है? और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्यों है, जबकि कौवे हर जगह हैं? हिंदी के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों के अलग अलग दावे रहते हैं। इसके पक्ष में रहने वालों का तर्क है कि चूंकि भारत की एक बड़ी आबादी हिंदी का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे ही राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। जबकि इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि जिस तरह से भारतीय दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भी उन्हीं में से एक भाषा है। अब सवाल आता है, ये भाषा का लफड़ा कैसे शुरू हुआ? दरअसल 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो देश में 500 से ज्यादा रियासतें थीं। जो सबसे पहला काम इन सब रियासतों को एक करना था और भारत को गण राज्य बनाना था। दूसरी ओर राज्यों का गठन करने की तैयारी भी शुरू हो गई थी। इस बीच भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। हालांकि ये मांग आजादी से पहले से ही चली आ रही थी। 1920 में नागपुर में जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तब पार्टी ने तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषाई जनता के दबाव में आकर इस मांग को मान लिया था। आजादी के बाद राज्यों के पुनर्गठन को लेकर सबसे पहले SK धार आयोग का गठन हुआ। आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया और इसे देश हित के खिलाफ बताया। आयोग ने सिफारिश की कि भाषा की बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्य बनाए जाएं। भाषा को लेकर विवाद काफी पुराना है, लेकिन सवाल है कि दक्षिण में हिंदी पर इतना बवाल क्यों होता है? दक्षिण भारतीय राज्य में हिंदी को लेकर बवाल अक्सर होता रहा है। ये बवाल आजादी से पहले से ही जारी है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में आजादी से पहले और बाद में भी हिंदी का विरोध होता रहा। अगस्त 1937 में जब C राजगोपालचारी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मद्रास में हिंदी को लाने का समर्थन किया था, उन्होंने स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। इसके खिलाफ 3 साल तक आंदोलन चला। आजादी के बाद भी तमिलनाडु में हिंदी विरोध की ये आग ठंडी नहीं हुई। 1965 में जब हिंदी को राजभाषा घोषित करने की तैयारी चल रही थी, तो इसके विरोध में लाल बहादुर शास्त्री की सरकार के 2 मंत्री C सुब्रमण्यम और OV आलोगेस ने इस्तीफा दे दिया था। पिछले साल सितंबर में संसद की राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें प्रशासनिक और शैक्षणिक कामकाज में हिंदी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई। समिति ने सिफारिश की मंत्रालयों और विभागों में अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी अनिवार्य हो।
उच्च शिक्षा में भी अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो। इसके अलावा केंद्र सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाएं अंग्रेजी के बजाय हिंदी में हो। देश में चलते आ रहे भाषा विवाद पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।